इसका मैंने कोई स्टडी नहीं किया है, लेकिन 25 साल से मैं कॉन्शियसली ये काम कर रहा हूँ और बहुत काफ़ी जगह पे मेरे शोज़ और कैंप में मुझे इनवाइट किया गया है। आफ्टर ऑल आर्ट का सबका एक अलग नज़रिया होता है। मेरा जहाँ तक थिंकिंग है, आर्ट कुछ ऐसी चीज़ है जिसे पाकर हम खुद भी एक अलग जोन में जा सकते हैं और किसी और को भी ले जा सकते हैं। तो ऑलवेज़ मैं आर्ट में उस चीज़ को पकड़ने की ट्राई करता हूँ और मेरे काम थॉट प्रोसेसली ऐसे में ले जाता हूँ कि जब वो कोई देख रहा है तो वो अपने आप को कहीं उसमें महसूस कर पाए या फिर अपने आप से वो कनेक्ट हो पाए। क्योंकि अभी के टाइम के हिसाब से शायद सबसे ज़रूरी यही चीज़ है कि हम अपने आप से जुड़े। बाकी बाहर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने आप से दूर करती है। तो ऑब्वियसली मेरा पहला पर्सपेक्टिव यही रहता है मेरे काम में, रंगों के द्वारा, फॉर्म के द्वारा, या फिर जो सीरीज़ की अलग अलग स्टोरी रहती है। और एक चीज़ मैं ख़ास बताना चाहूँगा कि जब से मैं लूना आर्ट से जुड़ा हूँ तो मेरे काफ़ी शो में मुझे मौका दिया गया है और इनका यही प्लस पॉइंट मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों के साथ जब काम करता हूँ तो ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि इसके ज़रिए बहुत लोगों को पता चलेगा कि ये सिर्फ एक एग्जीबिशन का विज़न नहीं है। इसमें बहुत सारे बिगिनर्स भी हैं और जिनके वर्क लेवल में सच में बहुत पोटेंशियल है। तो अगर ऐसे आर्टिस्ट को ढूंढना, फिर उसमें से वर्क तराशना और उसको एक प्लेटफॉर्म के साथ वैल्यूएबल जगह पे ले जाना, ये एक बहुत जिम्मेदारी का काम है और वो आप बहुत बखूबी निभा रहे हैं। और एक एक चीज़ का इतना अच्छा प्लानिंग के साथ एक एक आर्टिस्ट को एक प्रॉपर वैल्यू के साथ प्रेजेंट करना, ये शायद एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ा रुतबा मैं बोलूँगा इस शब्द से। क्योंकि स्मिता जी की मेहनत और आप सबकी टीम का जो इतने माइक्रो लेवल पे हर चीज़ का परफेक्टली प्रेजेंटेशन होना, तो ग्रुप से होता है इसका मतलब ये नहीं होता है कि बहुत सारे पेंटिंग्स होते हैं, लेकिन हर एक आर्टिस्ट की अलग अलग वर्क वैल्यू है, उसको भी यहाँ पे प्रोफेशनली दिखाया गया है। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि इतने टाइम से हम जुड़े हैं तो हर सब्जेक्ट से लेकर उसके टाइटल्स पे आपने इतना अच्छा इमोशनली टच दिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे काम में भी मैं यही चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जैसे आप अपने काम से जुड़ते हो, उससे पहले आप अपने आप से जुड़ते हो, और वही काम मैंने इस बार भी दिखाने का ट्राई किया है। जैसे इसका टाइटल्स मैंने दिया है टुगेदरनेस। तो जो दो पर्सन जब एक दूसरे से जुड़ते हैं वो फिर कहीं भी किसी भी, मैं सिर्फ एक दायरे में जोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि जब बंदा अपने आप से जुड़ा होता है तो वो किसी और के साथ भी इतना ही बाय हार्ट जुड़ेगा, तब वो पर्सनालिटी की एक ऑरा से बाहर निकलकर जब वो फिर हमारी रिलेशनशिप हो, हमारे बिजनेस हो, हमारी फ्रेंडशिप हो, या फिर नेचर के प्रति या फिर समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, उसमें कहीं कंपलसरी पार्ट नहीं आता। वो अपने आप नेचुरली ही पॉजिटिव वे पे जाते हैं। और एक कलाकार होते हुए मेरी एक और भी जिम्मेदारी बनती है कि शायद प्रकृति में बहुत सारे अलग अलग कला के आयाम हैं और गुण हैं, तो कला ही एक ऐसी चीज़ है कि वो हमें एक रूहानी शांति, या फिर इसको हम बोल पाएंगे अपने आप को जोड़ने का जो शॉर्टकट है वो दे सकती है। तो
वही चीज़ यहाँ पे मैंने दिखाई है कि इसके जो बैकग्राउंड्स में आपको बहुत सारे फास्ट मोमेंट में दिए गए हुए स्ट्रोक्स हैं, वो हमारी जिम्मेदारियों के साथ हम जो भी भाग दौड़ में लगे होते हैं वो है। और उसके साथ एक फ्रूट जो दिखाया है कि जो हम चाहते हैं, तो इसको मैंने 2 पार्ट में ऐसे बनाया है कि हमारी जो विश है वो प्रकृति प्रॉपरली हमें जो चाहिए वो देने के लिए बैठी है। सिर्फ हमें अपने आप से जुड़कर उस चीज़ को पकड़ना है और उसके लिए अपने जो एफर्ट हैं उसको प्योरली करने हैं। तो जब ये कर्म के फल स्वरूप जो अब हमारे हाथ में प्रकृति देती है तो वो बीज के साथ देती है। तो मेरा ये बहुत डीप मानना है कि जो कुछ भी हमें मिला है उससे अगर हम बांटने की या ऐसी प्रोसेस रखेंगे या फिर वो थिंकिंग रखेंगे तो वो अपने आप वो बढ़ता जाएगा। तो उसी में यही चीज़ दिखाई है कि जिस चीज़ को पाकर मैं इतना खुश हूँ या फिर इतना संपन्न फील कर रहा हूँ या फिर इतना अपने आप में सुकून के साथ महसूस कर रहा हूँ, तो वही चीज़ मुझे बांटनी है। अगर ये विचार कोई भी रखेगा तो अपने आप में उसको बहुत अच्छा सा वे क्लियर हो जाएगा, जीने के लिए भी और अपनी लाइफ को संवारने के लिए भी। तो अगेन मैं ल्यूना आर्ट का थैंकफुल रहूँगा और हमेशा रहूँगा। और मैं ये भी चाहूँगा कि ये मेरी ख्वाहिश है कि आप जब भी जहाँ भी शो करें मुझे साथ में रखेंगे तो मेरे लिए ये प्राउड की बात होगी। थोड़ा सा आप कल मौजूद थे आप, तो उसके बारे में थोड़ा सा बोल दीजिए, गेस्ट और रिएक्शन ये हमारे लोग। हाँ, कल भी इनॉग्रेशन इतनी पूरी जगह भर गई थी और इतना अच्छा म्यूज़िक का माहौल था। वहाँ से शुरू करें तो दीप प्रागट्य तक हमारे चीफ गेस्ट सोमनाथ भारती जी, हाँ जी अभी इतने बड़े आर्टिस्ट थे और इतने बड़े पॉलिटिशियन भी यहाँ पे आए थे। तो कहीं ना कहीं मेरा ख्याल ये रहता है कि एक वास्तविकता थी और एक सोल पर्सनालिटी थी, तो दोनों का इतना बड़ा कॉम्बिनेशन और दोनों के जो विचार थे वो सुनने को मिले। तो हमें ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है कि वास्तविकता से कलाकार कैसे जुड़ सकता है और कहाँ आगे बढ़ सकता है। मैं काफ़ी लंबा जर्नी करके आया लेकिन सारी थकान यहाँ पे उतर गई। तो वही चीज़ जैसे मैं मेरे पेंटिंग में दे रहा हूँ, वैसे आप स्मिता जी, आपकी ये जो प्लानिंग है उसमें आप जो जिम्मेदारी से और जो बाय हार्ट टाइम और जो आपकी इमोशंस देते हैं वो रिफ्लेक्ट होती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।